श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 50वां सर्ग। श्री राम आदि का मिथिला गमन राजा जनक द्वारा विश्वामित्र जी का सत्कार तथा उनका श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवान्मुपागमतुम्। तदनंतर लक्ष्मण जी सह श्री राम जी विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडल में जा पहुंचे। रामस्तु मुनि सादूलम वाच स लक्ष्मण साध्वी यज्ञ समृद्धि जनकस्य महात्मना बहूनि सहस्राणि नाना देश निवासिनां ब्राह्मणानां महाभाग वेदाध्ययनशालिनां। वहाँ लक्ष्मण जी सहित श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कहा, महाभाग, महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी शास्त्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते सकटी सतसंकुलां देशो विधीयतां ब्रह्मण यत्र वक्ष्यामहे वयम्। ऋषियों के बड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मन, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहाँ हम लोग भी ठहरें। रामस्य वचनम श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि निवासम करो देशे विक्ते सलिलान्विते। भगवान श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला जहाँ पानी का सुविधा था। विश्वामित्र मनु प्राप्तम श्रुत्वा नृपवरस्तदा शतानंदम पुरस्कृत्यं पुरोहित मनिंदिता। अनिध्य उत्तम आचार विचार वाले श्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित शतानंद को आगे करके आर्घ्य लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने के को चल दिए। ऋतुजो अपि महात्मानस्त्वधैर्यमादाय सद्वरम् प्रत्यज्य गाम सहसा विनयेन समन्विताम्। विश्वामित्राय धर्मेण ददौ धर्म पुरस्कृतम्। उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रता पूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र जी को धर्म युक्त अर्घ्य समर्पित किया। प्रतिग्रहे तूतां पूजां जनकस्य महात्मनः पाप्रच्य कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्।
महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। शातांशात मुनिन् पृष्ट्वा सोपाध्याय पुरोदशाम यथार्हं ऋषिभिः सर्वे समागच्छत प्रहस्तवतु। राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित थे, पुरोहित आए थे, उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथा योग्य मिले। अथ राजा मुनिश्रेष्ठं कृतांजलिर्भाषत आस्ने भगवान आस्ताम सहेभिर्मुनि पुंगवैम। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान हुई। जन्य कस्य वचा सुत्वा निषाद महामुनि पुरोदारित्वजश्च राजा चाम सह मंत्री आसने तु यथा न्याय मुपविष्टा समन्ततः। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथा योग्य आसन पर विराजमान हो गए। दृष्ट्वा नृपतस्तत्र विश्वामित्र मथा ब्रवीण अद्य यज्ञस्मृद्धिर्धर्मे सफलान्तेव ते कृतम्। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवान आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी है। श्री राम जय जय राम। आद्य आयज्ञ फलम प्राप्तम भगवद दर्शनान्मया धन्यो अस्म्यनुगृहीतो अस्मि यस्य मे मुनि पुंगवाम यज्ञोपि सदनं ब्रह्मन् प्राप्तो असि मुनिभिः सह। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैं यज्ञ का फल पा लिया है। मैंने यज्ञ का फल पा लिया है। ब्रह्मा आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडल में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। द्वादशाहं तु ब्रह्मर्षि दीक्षा महामनीषिणः ततो भागर्थिनो देवान् दुष्टमर्हसि कौशिकीम्। ब्रह्मा से मनीषी ऋतुजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं, अतः कौशिक नंदन 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। इत्युक्त्वा मुनि शार्दूलम् प्रहस्तवदनस्तदा पुनस्तं परिपाप्रच्यं प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः। मुनिवर विश्वामित्र जी से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए। जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, इमौ कुमारौ भद्रं ते देवो तुल्य पराक्रमौ
गज तुल्य गति बै वीरौ शार्दूल वृक भोपमौ पद्म पत्र विशालाक्षौ खंग तूणी धनुर्धरौ अश्वनावयो रूपेण समुपस्थिति यौवनौ यादृच्छ्यो गां प्राप्तो देवलोकादिवामरौ कथं पदभ्यामिहि प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने बरायुद्धरौ वीरौ कस्य पुत्रौ महामुने भूषयन्तामिमं देशं चन्द्रसूर्याभिमाम्बरम् परस्परस्य सादृशौ प्रमाणिंगितचेष्टितैः काक पक्षधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। महामुनि आपका कल्याण हो। देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयु धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छानुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं। किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्रायः एक सी हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तस्यां तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः न्यवेदयदो मे आत्मा पुत्रो दशरथस्य तौ। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल बल से प्रसन्न संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं तथा तत्रागमनम् अव्यग्रं विशालायाश्च दर्शनम् आल्या दर्शनं च गौतमेन समागमम् महाधनुषि यज्ञ जिज्ञासां कर्तुमागमनं तथा। इसके बाद उन्होंने उन दोनों सिद्धाश्रम से में निवास राक्षसों के वध बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहिल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। एतत् सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने निवेदिरामात् विश्वामित्रो महामुनि। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके मां तेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 50 सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के बालकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम